मित्रों, आज हम बात करते हैं शिव के प्यारे नाग और नागिन के बारे में। नाग और नागिन का संसार में बड़ा रोचक आख्यानों से भरा पड़ा है। उत्तराखंड में नाग पूजा आदिकाल से ही प्रचलित मानी गई है। लोक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने कुपित होकर नागों को श्राप दिया तो नाग पुष्कर पर्वत पर गए और वहां उन्होंने अविरत तप किया। भोले शंकर नागों की भक्ति व समर्पण से अति प्रसन्न हुए और उनके गले का भूषण बने। शिवजी के पास ही नाग भी पूजे हुए। साथ ही यक्ष, वृक्ष, नदी, पर्वत, शिला, ग्राम देवी, मातृ देवी के पूजन की परंपरा चली। प्रायः हर गांव में बड़े पेड़ के नीचे नाग देवता का स्थान रहता है, जिसमें उनके साथ उनका मित्र नरसिंह देवता रहता है। वृक्ष के नीचे लोहे का त्रिशूल नरसिंह व दो मुखी नाग नाग देवता का प्रतीक होता है। साथ ही लोहे का दीपक होता है, जिसमें तेल के साथ में सुबह शाम बत्ती जलाई जाती है। नागों का प्रभाव शिव जी की पूजा के रूप में होता रहा है, तो नागों का अस्तित्व नाग संस्कृति के रूप में रहा। इसे हिंदू धर्म की पोषक रक्षक जाति की मान्यता मिली। इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड में 2000 वर्ष पूर्व से नागों का वर्चस्व रहा। ऐसे वर्णन मिलते हैं कि महाभारत युग से ही नाग जाति जल परिवहन, व्यापार व खनन में दक्ष सिद्ध रही। मिथ प्रचलित रहे, माना गया है कि वे अपने इच्छा के अनुरूप ही रूप बदल सकते हैं। यह भी कहा गया है कि नाग एक जाति है जिसका प्रतीक चिन्ह हुआ सर्प। नाग जाति का प्रतीक चिन्ह सर्प होने से वह जनमानस से नाग व सर्प को एक समझ उनको पूज्य बना दिया। नाग का बड़ा रहस्य चित्रण किया गया है कि वह ऊपर से मानव तो नीचे सर्प आकार के हैं। पौराणिक कोश में वर्णन है कि कश्यप ऋषि की संतान जो हिमालय के राजा दक्ष की पुत्री कद्रु से उत्पन्न हुई, उसका ऊपरी भाग मनुष्य सा और नीचे का भाग सर्पाकार था। केदारखंड पुराण के अनुसार नाग कन्या पाताल लोक में राजधानी भोगवती में रहती थी। नागों के ऐसे भी विवरण रचे गए कि यह उभी लिंग होते हैं, अर्थात स्त्री पुरुष का संयोग। जब स्त्री रूप में रहते हैं तो हिमालय की चोटियों में परियों के रूप में प्रकट होते हैं, वह जब पुरुष रूप में हो तब नागलोक में शासन करते हैं। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि गंगा नदी के उत्तरी तटों पर नागों के आवास रहे। मेरू पर्वत में चहुं ओर सर्प थे। हरिद्वार ऋषिकेश का संपूर्ण क्षेत्र, गंगोत्री प्रदेश, भागीरथी व अलकनंदा के पर्वतीय इलाके इनके प्रमुख निवास रहे। नाग शिव जी के उपासक रहे और गुप्त काल से पहले उत्तरी भारत में हिमवंत सहित सभी इलाकों में इनका वास रहा। कनखल में नाग राजा रहे। अलकनंदा घाटी में श्रीनगर के समीप ऐठाना या अहिस्थान के रूप में नाग घाट रही। शिवजी तो नागों की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उनके प्रतीक चिन्ह सर्प को अपने गले में धारण कर लिया। वासुकी नाग जो शिव के गले में रहता है, वह उनका अति प्रतीक चिन्ह है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को नागों में शेषनाग और सर्प रूप में वासुकी कहा। नाग जाति काफी प्राचीन, पूज्य व अपने समय में राजकाज में पूरा दखल भी रखती हुई मालूम होती है। कई सभ्यता जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता जो उत्तर भारत के बड़े भूभाग में विस्तृत होने के कारण कुछ इतिहासकारों द्वारा सिंधु और हिंदू सभ्यता कही गई, ऐसे प्रमाण हैं कि उस काल में नाग विभूषित शिव की पूजा अभ्यर्थना प्रचलित रही, जिसमें शिव योगासन में विराजे हैं तो उनके दोनों और घुटनों के बल बैठे हुए दो नाग हैं। उनके सम्मुख घेरे में दो और नाग बैठे हैं। शिव जी के गले में सर्प भी लपटा हुआ है। आज मैं आपको बताता हूँ अष्टमुख शिव विराट स्वरूप के बारे में। निराकार ब्रह्म शिव जी के वेद, उपनिषद, पुराण सहित अनेक धर्म ग्रंथों में विविध स्वरूप के वर्णन आते हैं। निराकार से साकार पंचतत्व देवताओं में रुद्र ही शिव जी का प्रधान स्वरूप है। साकार के साथ निराकार के विराट प्राकृतिक रूपों को विविध नाम से आराध्य किया जाता है। शिव के विविध नाम से जैसे सहस्त्र नाम, अष्टोरस्त्र नाम, द्वादश नाम आराध्य हैं। उनके प्रधान अष्ट स्वरूप हैं। इनके अष्ट स्वरूपों के वर्णन के रचा स्तोत्र शिव अभिषेक स्तोत्र है। आदि शंकराचार्य महाराज ने शिव जी के साकार, निराकार, प्रकृतकार और ब्रह्माकार स्वरूप का अद्भुत वर्णन करते हुए शिव वर्णन किया है। शिवलिंग पर पंचोपचार पूजन के साथ ये स्तवन, स्तोत्र, नाम स्मरण पाठ द्वारा शिव जी ही प्रसन्नता प्राप्त की जाती है।
विविध कार्यों को विविध स्वरूप पूजा गया है। महामंत्र ओम नमः शिवाय के जाप के साथ यह स्तुति स्तोत्र स्तवन शीघ्र फलदायी होते हैं। अपनी रुचि अनुसार कोई भी नित्य पाठ करने से सारी समस्याएं मुक्त हो जाती हैं और वह जीव शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। वैदिक ग्रंथों में भगवान शिव को विद्या का प्रधान देवता कहा गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव इस संसार में 8 रूपों में समाये हैं, जो इस प्रकार है: श्रव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसी आधार पर धर्म ग्रंथों में शिव जी की मूर्तियों को भी 8 प्रकार का बताया गया है। आइए आज हम भगवान शिव के इन 8 मूर्ति रूपों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। मित्रों, पहला जो रूप है वो है श्रव। पूरे जगत को धारण करने वाली पृथ्वीमयी मूर्ति के स्वामी शर्व हैं, इसीलिए इसे शिव को शार्वी प्रतिमा भी कहते हैं। सांसारिक नज़रिए से शर्व नाम का अर्थ होता है शुभ प्रभाव और भक्तों के हर कष्टों को हरने वाला। दूसरा है मित्रों रूप जो भगवान शिव का, वो है भीम। यह शिव का आकाश रूपी मूर्ति है, जो बुरे और तामसी गुणों को नाश कर जगत को राहत देने वाली मानी जाती है। इसके स्वामी भीम हैं। यह भैमी नाम से प्रसिद्ध है। भीम नाम का अर्थ भयंकर रूप वाला, जो उनके भस्म से लिपटी देह, जटाजूटधारी, नागों की हार पहनने से लेकर बाघ की खाल धारण करने या आसन पर बैठने सहित कई तरह से उजागर होता है। मित्रों, तीसरा रूप भगवान शिव का उग्र है। वायु रूप में शिव जगत को गति देते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। इसके स्वामी उग्र हैं, इसलिए यह मूर्ति औग्री के नाम से भी जानी जाती है। उग्र नाम का मतलब बहुत ज़्यादा उग्र रूप होना बताया गया है। शिव के तांडव रूप में भी यह शक्ति स्वरूप उजागर होता है। मित्रों, चौथा रूप जो है वो है भव। जल से युक्त शिव की मूर्ति पूरे जगत को प्राण शक्ति और जीवन देने वाली है। इसके स्वामी भव हैं, इसलिए इसे भावी भी कहते हैं। शास्त्रों में भी भव नाम का मतलब पूरे संसार के रूप में ही प्रकट होने वाला देवता बताया गया है। मित्रों, भगवान शिव का 5वां रूप है पशुपति। यह सभी आँखों में बसी होकर सभी आत्माओं का नियंत्रक है। यह पशु यानी दुर्जन व्यक्तियों का नाश करने और उनसे मुक्त करने वाली होती है, इसलिए इसे पशुपति भी कहा जाता है। पशुपति का नाम मतलब पशुओं के स्वामी बताया गया है, जो जगत के जीवों की रक्षा व पालन करते हैं। मित्रों, छठा जो भगवान शिव का रूप है वो है रुद्र। यह शिव की अत्यंत ओजस्वी तेजस्वी मूर्ति है, जो पूरे जगत के अंदर और बाहर फैली समस्त ऊर्जाओं व गतिविधियों में स्थित रहती है। इसके स्वामी रुद्र हैं, इसीलिए यह रौद्री नाम से भी जानी जाती है। रुद्र नाम का अर्थ है भयानक, जिसके जरिए भगवान शिव तामसी व दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। मित्रों, 7वां जो रूप है भगवान का वो है ईशान। शिव की मूर्ति यह सूर्य रूप में आकाश में चलते हुए जगत को प्रकाशित करती है। शिव की यह दिव्य मूर्ति ईशान कहलाती है। ईशान रूप में शिव ज्ञान व विवेक देने वाले बताए गए हैं। मित्रों, 8वां जो भगवान शिव का रूप है वो है महादेव। जी हाँ, देवादिदेव महादेव, जो चंद्र रूप में शिव की यह साक्षात मूर्ति बनाई गई है। चंद्र किरणों को अमृत के समान माना गया है। चंद्र रूप में शिव की यह मूर्ति महादेव के रूप में प्रसिद्ध है। इस मूर्ति को रूप अन्य से व्यापक है। महादेव नाम का अर्थ देवों के देव होता है, यानी सारे देवताओं में सबसे विलक्षण स्वरूप व शक्तियों के स्वामी शिव ही हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। महादेव महाकाल का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। हर हर महादेव।